जैसा मेरे भाई के साथ हो, कभी किसी और के साथ ना हो सर। मौत या मर्डर, आखिर क्यों अब लगने लगा उत्तराखंडियों को अपने ही घरों में डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आज मैं हूं जौनसार कालसी में। पूर्व में आपने देखा होगा एक वीडियो में कि संदीप उर्फ मागू की संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिलती है, जिसमें कि पहले बताया गया कि सुसाइड है, लेकिन पुलिस की तहकीकात के बाद पता चला कि ये एक मर्डर था। और उनके परिजनों से भी हम बात करेंगे। आप इस रिपोर्ट को देखें और आगे शेयर करें। पहले सर इसमें यही बताया गया, जब फार्म हाउस में हम गए थे तो वहाँ भी यही बताया गया कि सुसाइड है, जो इनके फांसी लगा रखी है। और ये मामला सर 20 तारीख का है। 20 तारीख को ये घर से बोल के गया था मम्मी को कि मम्मी मैं किसी शादी में जा रहा हूँ। और सर ये शादी में गया नहीं तो सर ये 20 तारीख से ही गायब है। इस मम्मी ने बोला था इसे फ़ोन करना और सर कि शाम को फ़ोन करना, इसने सर शाम को फ़ोन नहीं किया। तो मम्मी ने 6 बजे शाम को फ़ोन किया सर 20 तारीख को, और सर उसका फ़ोन 20 तारीख से ही ऑफ़ आ रहा है। तो सर ये बोल के गया, तो इस वजह से कोई हमने फ़ोन किए सर, और कोई फ़ोन नहीं उठाया सर, लगा ही नहीं, स्विच ऑफ था फ़ोन। तो इसके बाद सर हमें 23 तारीख को 2 बजे करीबन अक्षय भट्ट जी के द्वारा हमें पता चला कि इसका शव यहाँ पे जो ये फार्मस है सर, जो है नदी किनारे, तो इसका शव यहाँ पंखड़ी पर लटका पड़ा है। तो सर हमें यहाँ पता चला, तो फिर पापा लोग, भाई लोग, सब लोग यहाँ पहुँचे सर, तो देखा तो वाकई में ये शव इस पर लटका पड़ा था। सब ने बोला सर कि ये सुसाइड है। तो सर सुसाइड तो किसी प्रकार से नहीं था, क्योंकि अंदर जो सर उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ हो रखी थी, काफ़ी ब्लड जो है गिरा हुआ, पंखड़ी पे ब्लड है, नीचे ब्लड है सर, हर जगह मतलब बहुत ब्लड, जाली तोड़ी हुई सर। और सर बहुत सी चीज़ें वहाँ तोड़ फोड़ हो रखी है सर। उस जैकेट जो उसका बाहर पड़ा हुआ सर, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है सर, उस देखने से सर ऐसा लगता नहीं कि ये सुसाइड हो, ये तो सर एक मर्डर है। और हमें सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी मिली है, तो उसमें भी यही चीज़ आया है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। तो सर हम पुलिस प्रशासन से भी कितने बार जा चुके हैं सर, कितने बार चले गए सर, वहाँ पे भी हर एक दो दिन बाद 3 दिन बाद सर यही चीज़ चल रहा था थाने में भी कि 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए। तो सर हमें आगे पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन है सर कि इसे खुलासा जो है जल्द से जल्द किया, जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है सर, तो ऐसा किसी और के साथ ना हो सर, कि जो कातिल है सर वो पकड़ा जाए। मेरा शासन, पुलिस शासन सभी से ये निवेदन है कि जैसा मेरे भाई के साथ हो, कभी किसी और के साथ ना हो सर। आपके और जो परिजन अभी कहाँ हैं फिलहाल? मेरे परिजन सब लोग गाँव में हैं सर। इसलिए सर इसमें 16-17 दिन हो चुके हैं सर, तो अभी तक कोई खबर नहीं है कि क्या है कुछ नहीं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना तो क्लियर है कि सर ये मर्डर है, मतलब जिसे पहले बताया गया सुसाइड है सर, वो अब पोस्टमार्टम के बाद पता लगा कि ये मर्डर है सर। बिल्कुल सर, ये मर्डर है और मर्डर ही है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मर्डर ही है सर। राकेश जी, पूर्व में एक वीडियो आपके द्वारा फेसबुक पर डाला गया था, संदीप उर्फ मागू, जिसे कि पहले बताया गया कि आत्महत्या इन्होंने की है और बाद में पता चलता है कि हत्या नहीं, मर्डर। नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः गाँव की ओर में। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम अभी खड़े हैं जौनसार बावर की कर्मस्थली, जौनसार बावर का द्वार। बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जौनसार आगमन पर। जिस प्रकार से यहीं बिल्कुल सामने बाड़वाला क्षेत्र में गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी, उनके अपराधी पकड़े भी गए थे। उसी दौरान एक घटना घटी जो कालसी के रोवाड़ा क्षेत्र में घटी। नाम था संदीप उर्फ मागू पुत्र पद्म प्रकाश। ये युवक 30 वर्षीय युवक था और इसकी डेड बॉडी 20 तारीख की घटना हत्या थी और 23 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिली, जो संदिग्ध हालत में पंखे से लटका दी गई थी। और ये फार्म हाउस एक पड़ता है बगल में, वहाँ मिली। अब सभी को प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये आत्महत्या है, तो लोगों ने सोचा आत्महत्या कर ली तो छोड़ो, तो ये मामला उठा नहीं। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे खून है, दरवाज़ों पे खून है, और क्या नाम वाश बेसिन में खून है, अगल बगल दरवाजे बिल्कुल बाहर से बंद है, अंदर दरवाजे ऐसे हैं। तो बाद में रिपोर्ट से पता चलता है कि एक आत्महत्या है और ये दुखद रहा। वास्तव में 30 वर्षीय युवक की हत्या बहुत ही दुखदायी है। मैंने एसएसपी देहरादून महोदय से भी बात की है, थानाधीश कालसी से भी बात की है। उन्होंने कहा हम जल्द खुलासा करेंगे और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और कॉल डिटेल निकाल रही है और जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधी छूट नहीं सकते। जिस प्रकार से जौनसार बावर की ये घटना है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये जघन्य अपराध है और इसमें
अपराधियों की कमर तोड़ने का अब समय आ गया है। यदि ऐसी घटना घटती रही तो लोग बाहर आने से डरेंगे, सड़क में उतरने से डरेंगे, अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे और एक भय व्याप्त होगा। इसलिए अंकुश लगाना ज़रूरी है और इन अपराधियों को पकड़ना बेहद ज़रूरी है और इनको सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। ये 23 नवंबर को हमें सूचना मिली थी कि खनन पट्टे पे रुवाड़ा गांव में एक डेड बॉडी मिली है एक युवक की। तो उसमें पूछताछ में पता चला था कि ये लड़का यहाँ देखभाल करता था, पट्टे पे भी काम करता है। और उसके बाद वो संदीप पुत्र पदम प्रकाश है, 30 साल का वो लड़का है, काम करता था, उसकी बॉडी मिली थी। फिर मामला बहुत संदेहास्पद था, इसलिए हमने टेक्निकल टीम को वहाँ बुलाया था और मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है हत्या के मामले में। उसके चाचा ने तहरीर दी थी इंद्रपाल जी ने, और हम बहुत पहलुओं पर उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत टेक्निकल टीम हमने लगा रखी है इसमें, और हर तरह से FSL वगैरह इसमें भेजा गया है सैंपल, और कई पहलुओं पे कर रहे हैं हम इसमें तफ्तीश। जल्दी आपको जो है इसमें खुलासा करेंगे, हम 2-4 दिन में खुलासा करेंगे। धन्यवाद।